नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र बिक पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोड मेज़र करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और उसके सभी के कनेक्शन। के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन सप्लाई जो होती है हमारी एसी सप्लाई, इसके लिए हम एक डीपी लेंगे, डबल पोल स्विच। लोड में वोल्ट मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लेंगे, एम्पेयर मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ लोड का वाट जो पावर है उसको मेजर करने के हम वाट मीटर या किलो वाट मीटर लेंगे, और लास्ट में लोड के लिए हम हीटर लगा देंगे या लैंप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तार लेंगे। ठीक है, इसको पहले हम डबल पोल स्विच के एक टर्मिनल में हम वोल्ट मीटर एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब और हमारा जो एम्पेयर मीटर है जो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से ही हम एक टर्मिनल के साथ हम ये उठाएंगे, इसको एम्पेयर मीटर के एक टर्मिनल में लगा देंगे। ठीक है, एक टर्मिनल में लगा दिया। अब एम्पेयर मीटर हमारा सीरीज में लगेगा, तो सीरीज की एक तार हम दूसरे टर्मिनल में लगा देंगे, दूसरे में लगा दी। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर भी हमारा पैरेलल में जुड़ता है, सॉरी। तो इसके हम टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ से एक टर्मिनल खोलेंगे, इसको ये 200 कॉमन लिखा है, 230 लिखा है, 440 लिखा है। हम एसी सिंगल फेस सप्लाई पे काम कर रहे हैं, तो हम एक कॉमन लेंगे और एक 230 वोल्ट पर लेंगे। तो 230 वोल्ट से एक टर्मिनल को इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये तार यहाँ से आई है, निकली है, तो इसको हम पहले इसको अच्छी तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे। इसको ऐसे ट्विस्ट किया और इसमें लगा देंगे। अभी हम एक वायर से काम कर रहे हैं, सेकंड वाला नहीं हम टच कर रहे हैं। ठीक है, अब 230 है जो कॉमन फेस है नंबर 230, वहाँ से ही एक तार यहाँ से एक और लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ एक मिनट लगेगा। अब वोल्ट मीटर को दूसरा टर्मिनल एसी सप्लाई का न्यूट्रल हम देंगे ब्लैक में। इसको हमने ब्लैक में एक वायर और कर। ठीक है, इसके साथ आगे तार ले जाने के लिए हम इसको ऐसे शॉर्ट करेंगे और टर्मिनल में ऐसे जोड़ देंगे। जैसा कि हमें पता है कि एम्पेयर मीटर हमारा सिर में जुड़ता है, तो सिर में दूसरी तार नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, अब इसको फिर फ्रिक्वेंसी मीटर में ले आएंगे, फ्रिक्वेंसी मीटर के कॉमन में जोड़ देंगे। अब हमारी आगे 100 तारें आ गई, एक
एक होगी न्यूट्रल और दूसरी होगी फेज। यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, वाट मीटर की 4 वायरें होती हैं, 2 करंट कॉइल की होती हैं, 2 पोटेंशियल कॉइल की होती हैं। ठीक है, ये एम एल और ये सी बी इसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम और सी आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एम और सी शॉर्ट कर दिया, और एम और सी के साथ जो पीछे से एक वायर आई है, सप्लाई से एक वायर आई है, उसको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दी, और एम और दूसरी हम इसके साथ सी के साथ शॉर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। एक हमारी एल बची है और एक बची है वी बची है। एल को हम आगे सप्लाई के लिए ले जाएंगे। एल को सप्लाई के लिए आगे ले जाएंगे, और एक बी होगी, इसको भी आप आगे सप्लाई के लिए ले जाएंगे, और लास्ट में तो लोड लगा देंगे। ये 2 तारें न्यूट्रल फेस, इसको हम लोड के लिए ले जाएंगे। तो लोड के लिए हम आज हमारे पास मीटर है, तो मीटर के साथ इसकी लोड मेजर करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। कनेक्शन कर लेते हैं हम कनेक्शन एक बार फिर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वायर चलते हैं न्यूट्रल फेस। ये वायर सबसे पहले हमारी वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल में गई। ठीक है, पहले टर्मिनल से उठाई, फिर एम्पेयर मीटर के फर्स्ट टर्मिनल में गई। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एम्पेयर मीटर हमारा सीरीज में है, तो सीरीज से दूसरा टर्मिनल उठाना है, तो दूसरे टर्मिनल से हमने इसको फ्रिक्वेंसी मीटर के एक टर्मिनल में जोड़ दी, जो कि 230 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हमने देखा आगे वाट मीटर है, तो वाट मीटर के एक टर्मिनल में हमने लगा दी एम में। ठीक है, एम का दूसरा सिरा हमने सी में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और जो एल वाला टर्मिनल है उससे हम लोड के लिए एक वायर आगे ले गए। अब नेक्स्ट वाली वायर, अब दूसरी वाली वायर हम वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में गई। ठीक है, दूसरे टर्मिनल सीधे फ्रिक्वेंसी मीटर के कॉमन वाले टर्मिनल में चली गई। अब कॉमन वाले टर्मिनल से उठाई, तो वो जो वाट मीटर है उसके बी वाले टर्मिनल चल गई, और बी वाले टर्मिनल से हमने उठाई और लोड के लिए सीधे फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, अगला बड़ा अगला चला। ठीक है, चलो 1 मिनट। तो हमारी वोल्टेज 200 अब आ गई, 230 या 40 हो गई। हमारी करंट, जैसे कि हमने लोड के अकॉर्डिंग करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने एक लैंप ऑन किया है, तो इसका जो करंट होगा 0.5, अगर 2 होगा तो 0.8 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, एक लैंप की जो एम्पेयर होती है 0.2 या 3 एम्पेयर होती है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं होती है। अगर हम 3-4 लैंप लगाएंगे तो बढ़कर 1 एम्पेयर हो सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम पता कि इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 है, तो 50 पर ये रन कर रहा है। उसके बाद किलोवाट, तो हमने कितने किलोवाट का लोड डाला है, तो इसमें जीरो वाली फिगर है 0.2 है, तो हमारा ये कितने किलोवाट हुआ, ये हमारा 1 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट तो कम से कम 200 वाट का होगा लोड। ठीक है, 200 वाट का लोड होगा, और उसके आगे हमने लोड लगा दी है। हाँ, जैसे ही हम लोड को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाटेज है कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोड को कम करते रहेंगे तो पावर भी हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी जो पावर डिपेंड करती है लोड पे डिपेंड करती है। वोल्टेज जो हमारी सेम ही रहेगी, वोल्टेज नहीं कम जाएगा। एक फ़र्क पड़ेगा करंट पे फ़र्क पड़ेगा, एक फ़र्क पड़ेगा वाटेज पे, और फ्रिक्वेंसी भी हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, पावर और करंट हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, पावर और करंट किस पे डिपेंड करेगी, लोड पे डिपेंड करेगी। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, वोल्टेज वही रहेगी, बेशक लोड जितना भी डालो वोल्टेज आपकी 230 ही रहेगी। ठीक है,